एपिसोड 6 के स्टार्ट में सैंग ये जो कि सैंग फैमिली से होता है वो जिंग को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी यंग एज में एक बीस्ट की सवारी कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें एक अच्छे बैकग्राउंड से होना पड़ता है और तुम में काफी अच्छी स्किल होनी चाहिए। और तभी जिंग कहता है इनमें से दो के पास 8th अनचॉक्ड मेरेडियन है और तीसरे के पास 9th अनचॉक्ड मेरेडियन है, वो भी पोवर्टी की फॉर्म के साथ। जिंग उन सब को कहता है मुझे इस सेवर टेल टाइगर की जरूरत है और मैं इसके बदले तुम्हें बीस्ट कोड दूंगा और 10 स्टार क्रिस्टल भी दूंगा, तो बताओ। जिस पर फैंग कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन सैंग ये फैंग को कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और तब फैंग कहता है कि ये वही है जिसने मुझ पर अटैक किया था और ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ और इसके दिल में सैंग फैमिली के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ इसका बदला लेना चाहिए। और सैंग ये जिंग को कहता है कि मुझे पक्का पता है कि तुम इस इलाके से नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बढ़ाऊंगा और चुपचाप बीस्ट कोर और अपने डॉग को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। जिस पर जिंग कहता है फैंग ने पहले फाइट शुरू की थी और तुम ऐसे लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो। जिस पर एक और मास्टर कहता है तुम्हें यंग मास्टर फैंग से बदतमीजी करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए जिसके तुम पूरे हकदार हो, इससे पहले देर हो अपनी गलती मान लो। जिस पर जिंग कहता है कि अब तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और जिंग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग अपने साथी को बताता है कि जिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें फैमिली की इज्जत बचानी ही होगी। और सैंग जे कहता है क्यों नहीं, अब मुझे ध्यान से देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ। और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सैंग जे अपनी पावर यूज करता है लेकिन जिंग को कुछ भी नहीं होता है और यह देखकर सैंग जे और गुस्सा हो जाता है और वो फैंग को कहता है कि फैंग अब तुम देखो मैं इसे कैसे 3 अटैक में ढेर करता हूँ। और वो जिंग पर अटैक करता है जिसके बाद जिंग भी अपनी क्रिस्टल डॉग सलोविंग मून स्पेल यूज करता है और दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन जिंग अपनी पावर से सैंग जे की पावर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यह देखकर फैंग गार्ड्स को जिंग पर अटैक करने को कहता है जिससे सैंग तो छूट जाता है लेकिन जिंग दोनों गार्ड की पावर ऑब्जॉर्व कर देता है। जिसके बाद जिंग फैंग और सैंग जे के पास जाता है और सैंग जे डर के कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपनी फैमिली का खास मेंबर हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें भी काफी बुरी मौत मिलेगी। और यह देखकर फैंग वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन जिंग उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे फैंग भी घायल हो जाता है। जिस पर फैंग जिंग से माफी मांगने लगता है, अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और ऐसा कहते ही फैंग जिंग पर नाइफ से अटैक करता है और वहां से भागने लगता है लेकिन जिंग का डॉग उसे पकड़ देता है। और तब फैंग कहता है कि तुम सैंग फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो। तो जिंग कहता है कि मैं कहाँ सैंग फैमिली के पीछे पड़ा हूँ। फैंग कहता है अगर तुम हमें मार दोगे तो सैंग फैमिली तुम्हें ढूंढ कर मार देगी। जिस पर जिंग कहता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और वो उन चारों को उठाकर एक जगह फेंक देता है और उनकी पावर एब्जॉर्ब कर देता है और टाइगर बीस्ट को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। एपिसोड 7 के स्टार्ट में जिंग अपने चार्ट को खोलता है और टाइगर बीस्ट को इल्यूमिनेट कर देता है और जिंग कहता है कि इसका मतलब मैं जल्दी ही द व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक को भी यूज कर पाऊंगा। और जिंग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग व्हाइट लाइट टाइगर शॉट की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिंग कहता है कि मुझे इस पावर के लिए स्टार पावर की भी जरूरत नहीं है। और तभी जिंग को हेवन क्लास ड्रैगन बीस्ट दिखता है और जिंग कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है ड्रैगन ज़ोडिएक को एलिमिनेट करने का और अगर मैंने इसे कैप्चर कर दिया तो मैं द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। और द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट एक पावरफुल हीलिंग इफेक्ट है और ये मेरे लिए काफी फायदेमंद है। और जिंग तभी देखता है कि वो ड्रैगन किसी के पीछे पड़ा होता है और वो ड्रैगन एक लड़की के पीछे पड़ा होता है और वो उस लड़की को गिरा देता है जिसके पंख होते हैं। जिंग उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है और जिंग कहता है कि यही मेरा मौका है और वो जल्दी से ज़ोडिएक चार्ट को खोलकर ड्रैगन को भी कैप्चर कर देता है। और वो कहता है कि क्या मैं इस लड़की को हील करने के लिए द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट का यूज कर सकता हूँ।
जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करता है और उस लड़की को हील कर देता है। लेकिन जिंग कहता है कि ये धीरे धीरे ठीक होगी। वहीं दूसरी ओर एक गार्ड एल्डर युआनजू को बताता है कि फैंग और बाकी तीनों को स्टार मेरिडियन ने मारा है और इनकी पावर भी एब्जॉर्ब कर दी है और मुझे डर है कि शायद ये लोग कभी भी अपनी पावर को रिकवर नहीं कर पाएंगे। एल्डर युआनजुई काफी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर किसने सैंग फैमिली के मेंबर पर अटैक किया। और तभी एक गार्ड बताता है कि जहाँ पर इन लोगों की फाइट हुई वहाँ पर स्टार सैलोविंग डॉग के पैरों के निशान भी मिले हैं, जिस पर सैंग युआनजुई कहते हैं कि हमारे आदमियों को जंगोउ टाउन में भेजो और हर एक परिवार से इसके बारे में पूछो और सबका पता करो जो कल सेबर टेल टाइगर की हंटिंग पर निकले थे। वहीं उस लड़की का नाम मो क्विंगलैन होता है जो माउंट टैक्सोन से होती है और उसे होश आ जाता है। और तभी ताओ नाम की लड़की जो कि चैन फैमिली से होती है वो कहती है कि फाइनली फेरी तुम्हें होश आ गया। और जब क्विंगलैन पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई तो ताओ बताती है तुम्हें मेरे यंग मास्टर ने बचाया है। क्विंगलैन कहती है कि कौन है तुम्हारा मास्टर और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तब ताओ बताती है कि मेरे मास्टर हैं चैन जिंग और उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। और क्विंगलैन ताओ को जिंग से मिलने को कहती है और ताओ उसे अपने साथ ले जाती है और जिंग से मिलाती है। और क्विंगलैन जिंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं एक फेरी हूँ। जिंग कहता है कि तुम उड़ भी रही थी और तुम काफी खूबसूरत हो तो बस इसलिए मुझे लगा कि तुम एक फेरी हो। जिस पर क्विंगलैन कहती है पहली बात मेरा नाम मो क्विंगलैन है और वो कहती है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे उस ड्रैगन से बचाया कैसे? वो एक हेवन क्लास स्टार बीस्ट है। जिंग क्विंगलैन से झूठ कहता है कि हाँ मेरे लिए थोड़ा कठिन था, पहले मुझे लगा कि तुम मर गई लेकिन ड्रैगन के जाने के बाद मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही है और मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। तो क्विंगलैन कहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? खैर छोड़ो, तुमने मुझे बचाया है, मांगो अपनी विश मांगो, मैं उस विश को पूरा करूंगी। और तभी ताओ भागते भागते आती है और वो जिंग को बताती है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मास्टर चेंजिंग वापस आ गए हैं। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।